रूटीन में तो ये तलाक का जो हक़ है ये मर्द का हक़ है, और ख़ातून जो है अगर उसने सेपरेशन लेनी है तो वो फिर खुला फ़ाइल करेगी। और खुला को हम दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किन सूरतों में हक़ महर जो है ख़ातून को सारा छोड़ना पड़ेगा या कम छोड़ना पड़ेगा, और किन सूरतों में उसको हक़ महर गैर मुअज्जल भी मिलेगा चाहे वो खुला भी ले रही है। तो जिस तरह मैंने कहा कि रूटीन में तलाक का हक़ मर्द का है और खुला का हक़ जो है वो औरत का, लेकिन हमारे कानून में जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1961, उसका सेक्शन 8 कहता है कि अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज या मैरिज के बाद भी तलाक का जो हक़ है, अगर शौहर ने अपनी मर्ज़ी से अपनी रज़ामंदी से वो तलाक का हक़ औरत को तफ़वीज़ कर दिया है, औरत को भी तफ़वीज़ कर दिया है, डेलीगेट कर दिया है वो राइट। तो चूँकि जैसा हमने डिस्कस किया पहले एक और वीडियो में कि निकाह नामा जो है ये बेसिकली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आप वो तमाम शिकें ऐड कर सकते हैं जो कानूनन मना नहीं हैं, जो गलत नाजायज़ शिकें नहीं हैं। तो सेक्शन 8 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 कहता है कि बिल्कुल तलाक का हक़ औरत को तफ़वीज़ किया जा सकता है, और अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज या बाद में किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू एग्रीमेंट में उसमें इनकॉर्पोरेट कर। अच्छा ये भी देखें कि हक़ महर जो है वो एट द टाइम ऑफ मैरिज आपने वो भी लिखा जा सकता है और निकाह के बाद भी लिखा जा सकता है, वो फिर पार्ट एंड पार्सल होगा वो एग्रीमेंट, वो डॉक्यूमेंट उस निकाह का, प्रोवाइडेड दैट कि उसके ऊपर थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर्स वगैरह दोनों पार्टीज़ के मौजूद हों इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। तो अगर शौहर ने तलाक का हक़ बीवी को तफ़वीज़ कर दिया है तो बीवी भी बिल्कुल उसी तरह शौहर को तलाक दे सकती है जिस तरह शौहर बीवी को तलाक देता है सेक्शन 7 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंडर। अच्छा इसमें फिर डिफरेंस क्या होता है? ख़ातून के पास तो खुला का हक़ पहले ही कानून ने दिया हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में, तो फिर ये तलाक तफ़वीज़ जो है इसमें क्या डिफरेंस हो? इसमें डिफरेंस ये है कि अगर ख़ातून सिंपल खुला का केस फ़ाइल करती है तो उसमें फिर उसको अपना जो हक़ महर है, पंजाब में अगर है तो वो 25% अब हक़ महर जो है वो प्रॉम्प्ट हक़ महर, जो हक़ महर मुअज्जल है वो उसको वापस करना पड़ता है, और हक़ महर गैर मुअज्जल जो है वो 50% जो है वो उसको वो सरेंडर करना पड़ता है। और ये भी हम एक अलहदा वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हक़ महर सारा वापस करना या कितना वापस करना, उसमें जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं वो क्या कहती हैं। तो पंजाब में अगर है ख़ातून तो वो 25% उसको वो सरेंडर करना वापस करना पड़ेगा हक़ महर मुअज्जल, और अगर हक़ महर गैर मुअज्जल है तो वो 50% सरेंडर करना पड़ेगा। तो खुला में तो सरेंडर करना पड़ेगा इस रेशो के हिसाब से। लेकिन अगर तलाक का हक़ उसको मिला हुआ है, तलाक़ तफ़वीज़ का, तो तलाक का जो कानून है वो ये कहता है कि तलाक जब होगी तो ख़ातून को सारा हक़ महर मिलेगा। हक़ महर मुअज्जल जो ऑलरेडी उसने रिसीव किया हुआ है वो तो है ही उसके पास, वो उसको वापस नहीं करना पड़ेगा, और हक़ महर गैर मुअज्जल जो उसको नहीं मिला अभी, या हक़ महर इन द तलब ऑन डिमांड, वो उसको सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। तलाक और खुला में ये डिफरेंस होगा। तो अगर किसी निकाह नामे में तलाक का राइट, तलाक का हक़ जो है वो डेलीगेट किया हुआ है, तफ़वीज़ किया हुआ है, और ख़ातून उस तलाक के हक़ को इस्तेमाल करते हुए तलाक देती है, और उसका तरीक़ाकार भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर ख़ातून को तलाक का हक़ है तो वो किस तरह उससे इख्तियार को इस्तेमाल करेगी। तो फिर तलाक तफ़वीज़ को इस्तेमाल करते हुए ख़ातून अगर तलाक देती है, प्रोनाउंस करती है, तो उसको उसका हक़ महर वो नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये डिफरेंस होगा खुला की सूरत में और तलाक की सूरत में।